जब कोई हमसे दूर जाने लगे उस सिचुएशन में उन्हें कैसे समझाए। हम चाहते हैं कि कोई हमें छोड़ के ना जाए जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है तो रिजेक्शन वाली फीलिंग हमसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पाती। उस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और इसी वजह से हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। यकीन करो ये बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सच्चा प्यार। जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं हमें लगता है कि हमें उस इंसान के साथ ही रहना है। वो इंसान हमें छोड़ के जाए या हमसे दूर जाए या हमारे बिना खुश रहे, ये चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, क्योंकि उस इंसान के साथ हमने कुछ पल बिताए थे जहाँ पर वो इंसान हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमें बहुत अच्छे से समझता था, या फिर हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इसी बीच कुछ गलतियों के वजह से, कुछ इश्यूज़ के वजह से, या फिर मानो ठीक से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई भी नहीं है लेकिन वो फिर भी दूर जाने की बात कर रहे हैं, और ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। सच्चा प्यार है, इतने आसानी से थोड़ी हम जाने देंगे। हम उन्हें समझाएंगे, उन्हें मनाएंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, प्यार की भीख मांगेंगे। देखो, किसी को समझाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने शब्दों पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। आप किस तरीके से उन्हें समझा रहे हो, क्योंकि आज जब हमें ये लगता है कि हमारा ट्रू लव है तो हम उन्हें समझा सकते हैं, इतने आसानी से थोड़ी हम ब्रेकअप होने देंगे। तो इस ट्रू लव के नाम पे, सच्चे प्यार के नाम पे हम जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उस कोशिश की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी कि ऑलरेडी वो परेशान है आपके वजह से, इस रिलेशनशिप के वजह से, और वहाँ पे खुद को आप और कमज़ोर बना रहे हो, और आपको लगता है कि आपकी कमज़ोरी देखकर वो समझ जाएंगे। जब आप उनके लिए रो रहे हो, आपके आंसू देखकर उनको कुछ रियलाइज़ होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मान लो पहले फ़र्क पड़ता था आपके आंसू देखकर, आप कमज़ोर हो ये देखकर, लेकिन अभी अगर आप ये दिखाओगे, अगर आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और फिर अगर आप उन्हें वो दिखा रहे हो कि आप कमज़ोर हो, आप परेशान हो, तो वो इरिटेट होने लगेंगे। आपके दुख से, आपके आंसुओं से उन्हें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सच्चे प्यार के नाम पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना हमें सही लगता है। हम उन्हें 100 कॉल्स करके समझाएंगे, मैसेजेस करके समझाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक दिन तो छोड़ो, एक पल भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पर हम उन्हें नहीं समझा रहे हैं। सबसे पहली बात, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है आपकी बातों को, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए आप अलग अलग तरीके से उन्हें और ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या करना है वो भी धीरे धीरे वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। इसीलिए लेकिन आप ये बात याद रखो कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश तो नहीं करनी है। दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों पर उछलो मत। मैं ब्रेकअप दे रहा हूँ, मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है। बॉयफ्रेंड ने अगर ये बोल दिया और आप सुनकर परेशान हो रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं रह सकता, मैं आपके बिना ऐसे नहीं जी सकता, और आप उनकी उस बात को सुनकर उसी वक्त परेशान हो रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो हमारा ब्रेकअप ही हो गया, अब तो वो छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे या ब्रेकअप ही दे देंगे। हम समझाने की कोशिश करते जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर उछलो मत। अगर उनका गुस्सा है, परेशान है, इग्नोर कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, समय देना सीखो। हमें लगता है एफर्ट्स डाल रहे हैं मतलब हम सही है, लेकिन कभी एफर्ट्स के वजह से ही आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर उछलना नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, खुद पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, किससे उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी होता है, उन्होंने ब्रेकअप की बात की और अब वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दोस्तों को आपने बोल दिया फ़ोन करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बोल दिया फ़ोन करने के लिए, अलग अलग नंबर से उन्हें कॉल कर रहे हो। नहीं, अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो वो ना चाहते हुए भी आपसे परेशान होकर आपको कंट्रोल करने लगेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि आप डिस्टर्ब होते हो, आप परेशान हो जाते हो छोड़ने की बात की वजह से। तो जब भी उन्हें लगेगा कि आप उन्हें परेशान कर रहे हो, वो छोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए उन्हें उनके शब्दों पर कभी पछतावा होता ही नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर उनको कभी रिग्रेट होता ही नहीं है, क्योंकि आप हर बात पर रिएक्ट कर रहे हो। आपको अपने रिएक्शन पॉइंट को ज़ीरो करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। अगर आपने सुन लिया कि वो छोड़ के जा रहे हैं, अरे रे भगवान ये क्या हो गया, नहीं,
ऐसा नहीं है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करोगे, आप नोटिस करना वो हर बार अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें करेंगे और वहां पर आप परेशान ही होते रहोगे। आपका डिस्टर्बेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ते रहेगा और आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया है, 3 4 5 घंटे एक दिन उनसे बात मत करो। हमें लगता है कि नहीं, एक दिन बात नहीं हुई तो ब्रेकअप ही हो जाएगा। नहीं, कोशिश कर रहे हो, वो इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर वो इग्नोर कर रहे तब आपको कोशिश नहीं करनी है। आपको लगेगा कि नहीं, फिर तो उन्हें ये लगेगा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम भी उनके बिना रहना जानते हैं, तो लगने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। और आपको लगता है कि वो आपकी स्टेबिलिटी देखकर आप शांत हो, ये देखकर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो ये केवल और केवल आपकी गलती है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप अपने मन में डर मत रखो। हर बात पर उछलना ज़रूरी नहीं है, हर बात पर परेशान होना, हर बात पर रिएक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जितने स्ट्रांग बनोगे, जितने स्टेबल रहोगे, पार्टनर उतना ही कम आपको डराएगा। हर बात पर डरते रहोगे, हर बात पर परेशान होते रहोगे, तो यकीन करो ना चाहते हुए भी वो आपको डराएंगे। तीसरी बात, अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि वही एक सिचुएशन, वही एक तरीका है खुद को बदलने का। हम हमारी गलती को तो छोड़ ही देते हैं। जैसे मान लो हम उनको परेशान कर रहे हैं, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते रहते हैं और इस वजह से वो परेशान हो गए। हम क्या करते हैं कि नहीं, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये भी हम उन्हें बार बार बोल कर बताते हैं कि नहीं, अब मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, अब मैं आपको कम मैसेज करूँगा। बोल तो देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है वही गलती करते हैं, फिर से कॉल्स करते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो। तो आपको अपनी गलतियों को भी बदलना है। मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम हमारी गलतियों को बदलने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस है पार्टनर बदल जाए, हमारा पूरा फोकस है पार्टनर को किसी तरीके से ये बात रियलाइज़ हो जाए और वो हमें छोड़कर ना जाए, या हमसे दूर जाने की बात ना करे, या फिर हमसे बात करे। लेकिन अगर आप इतना ही उन्हें परेशान करते रहोगे तो नो डाउट वो आपको इग्नोर ही करते रहेंगे, वो आपको इसी तरीके से आपसे दूरियां बनाते रहेंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हर बात पर रिएक्ट करना, हर बात उनको बोलकर बताना, हर बात में अपने आप को कंट्रोल ना करना, ये सही नहीं है। उनको बदलने के पहले अपनी गलतियों को ठीक करो। खुद देखो कि कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है। 3 4 दिन लगेंगे, इसमें लगने दो, लेकिन पहले अपनी गलतियों को देखो। यकीन करो जब आपकी गलतियाँ आप कम कर दोगे ना और खुद को स्ट्रांग बना दोगे, हर बात पर उछलोगे नहीं, हर बात पर रिएक्ट नहीं करोगे, छोड़कर जाने की बात तो दूर, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। इसलिए खुद में बदलाव लाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अरे मन में कोई सवाल है और मुझसे पूछना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।